जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस में फिगर कटिंग के एग्ज़ाम हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। इसे पढ़ने के बाद आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। देखिएगा, जब भी हम किसी शंकु को ठीक है, जब भी हम किसी शंकु को जिसे कोन बोलते हैं या वेलन को कट करेंगे तो हमें 3 प्रकार की इमेज मिलेंगी। तो हमें 4 प्रकार का फिगर मिलेगा। नंबर फर्स्ट, या तो वो हमें काटने पर वृत्त देगा। नंबर 2, या तो वो हमें दीर्घवृत्त देगा। ठीक है, वृत्त आपको पता है इसको इंग्लिश में सर्कल कहते हैं और दीर्घवृत्त को इलिप्स कहते हैं। ठीक है, और तीसरा, या तो वो हमें परवलय देगा, परवलय, जिसे हम पैराबोला कहते हैं, पैराबोला, या फिर वो हमें अति परवलय देगा, अति परवलय देगा, जिसे हम कहते हैं हाइपर बोला। एग्जाम में डायरेक्ट ये भी दे सकते, वृत्त ना लिखकर हाइपरबोला इलिप्स बनेगा या पैराबोला बनेगा या हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि वृत्त तो आप सभी जानते हैं कि एक गोल आकृति जो है ना वो आपका वृत्त होता है। ठीक, ये जो आपकी आकृति वृत्त है। दीर्घवृत्त क्या होता है, इस प्रकार की जो होती है ना, वृत्त को इस तरह, मतलब एक वृत्त को इधर इधर खींच दें तो जो इस तरह से आकृति मिलेगी। ठीक, पैराबोला क्या होता है, पैराबोला यू आकार का ले लो या ऐसा ले लो, ऐसा भी हो सकता है ना, नीचे भी मुंह हो सकता है। ये अति परवलय क्या होता है, परवलय का ही डबल रूप होता है। ये दो एक साथ चलते हैं, ये इस तरह से, मतलब इधर एक होगा तो इधर होगा एक, ये एक साथ दोनों होंगे। अगर इधर है तो इसका एक इधर होगा फिगर मुंह। ठीक है, डबल ये पैराबोला के। आपको ये पता चल गया कि वृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त की कैसी शेप होती है और परवलय कैसा होता है। ये सब परवलया के हैं और ये पूरा जो है ये आपका अति परवलय है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से फील भी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप एक खीरा ले लीजिएगा और एक चाकू ले लीजिएगा, फिर आप काट के देखिएगा। आप रियल एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ, ये वाकई में ऐसे ही कटते हैं, ऐसे ही शेप मिलती है आपको। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं एक को कोण। अगर इसके इन पॉइंटों को मिला दें तो ये आपका एक सिलेंडर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कोण को ही समझेंगे, वो सिलेंडर के लिए भी ही लागू होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक, देखिए ये जहाँ पर कोण के ये पॉइंट मिलते हैं इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये आपका वर्टेक्स है। ठीक, इसे एपेक्स भी कहते हैं, वर्टेक्स या एपेक्स। और ये जो लाइन है ना, ये एक्सिस है, जिसे अक्ष कहते हैं। ठीक, एक्सिस या अक्ष। फिगर को हम वर्टेक्स से नहीं काटेंगे, क्वेश्चन में कंडीशन देगा या वर्टेक्स से काट रहे हैं तो कुछ अलग फिगर बनेगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम एक्सिस को ध्यान में रखते हुए, ये इंपॉर्टेंट रूल है, एक्सिस को ये एंगल अल्फा मान लिया, इस एंगल इसी के अकॉर्डिंग हम फिगर को काटेंगे, एक्सिस के अकॉर्डिंग। और ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये अगर इस तरह से देखें तो ये 45 ही डिग्री है। कोई लाइन है ये 90 डिग्री है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, हम किसी प्लेन से ही तो काटेंगे। ये जो नीला दिख रहा है ये कोई प्लेन है और ये इसकी कोई एक्सिस है। ठीक है, प्लेन की बीच वाली एक्सिस है, इसी को देखेंगे कि इस एक्सिस के हम कितने डिग्री पर घुमा कर रख रहे हैं। 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री पर क्या होगा, ये सब चीज सीखेंगे। तो ये फिगर आपको समझ में आएगा। ये आपका वर्टेक्स है, ये टोटल ऊपर का जो शेप है इसको अपर नेप है और ये पूरी है लोअर नेप है, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो एक्सिस है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए समझते हैं कि जब हम, ये भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये फिगर, फिगर नंबर फर्स्ट आप देखें, फिगर नंबर फर्स्ट देखें तो क्या कह रहा है, ये तो इसकी एक्सिस है। ठीक है, फिगर नंबर फर्स्ट में ये इसकी एक्सिस। ठीक है, फिगर नंबर फर्स्ट इसकी एक्सिस है, ये प्लेन है। ठीक है,
परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये कोई लंब है, इसके बिल्कुल ऐसे खड़ी कोई लाइन हो, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, ठीक। परपेंडिकुलर ही 90 डिग्री होता है, और या इसको लंबवत भी कहते हैं, हिंदी में लंबवत कहते हैं, ठीक। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या है कि जब प्लेन को एक्सिस के लंबवत काटेंगे, या बेलन को या शंकु को एक्सिस के, जब प्लेन को या हम किसी समतल को एक्सिस के लंबवत रखेंगे और शंकु को काटेंगे या फिर बेलन को काटेंगे, तो हमें जो है ना ये आकृति मिलेगी। ये आपका इस तरह से गोल, आप एक खीरा को सीधा सीधा चाकू रखिएगा, चाकू को घूम काट रखना नहीं है। आपने देखा होगा ये सपोज खीरा ऐसा ऐसा काटेंगे तो हमें एक सलाद के रूप में गोल गोल ऐसे कहीं चिकते हैं, वो क्या वो एक वृत्ति तो है। तो ये आप समझ में आया होगा कि जब एक शंकु को या बेलन को 90 डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री के प्लेन से काटेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है वो वृत्त मिलेगा। क्या मिलेगा, वृत्त मिलेगा, ठीक है। ये बाद में भी नोट करा देंगे पॉइंट कि जब हमारा प्लेन 90 डिग्री पे होगा तो हमें वृत्त मिलेगा, चाहे हम बेलन को काटें या फिर शंकु को काटें, ठीक। दूसरा फिगर आप देखें, फिगर नंबर 2। अब प्लेन तो अभी ये ऐसा है, ठीक, 90 डिग्री। अब प्लेन को हम, इस प्लेन को अगर हम इधर को झुका दें ना, इधर को झुका झुका देंगे, तो यानी कि ये जो प्लेन है ना, जब इस प्लेन का मान जो है ना, जब प्लेन जो है ना यानी कि बीटा, ये जो प्लेन का एंगल जो है, जब 45 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, तो हमें जो है ना इस प्रकार की आकृति मिलेगी, ये मिलेगा। और ऐसी आकृति को आपको पता है क्या कहते हैं, ये मिल जाएगा दीर्घवृत्त, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, दीर्घवृत्त मिलेगा। कब, जब हम 45 डिग्री से बड़ा ले लें, जब प्लेन को 45 डिग्री पर बड़े में और 90 डिग्री से छोटे में रखेंगे तो हमें दीर्घवृत्त मिलेगा। आई होप ये बात हमारी समझ में आई होगी। थोड़ा इसको रफ कर देते हैं और इसको बेहतर तरीके से बना देते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट ये कि जब प्लेन जो है ना, प्लेन प्लेन ले लेते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ आगे देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जब प्लेन को हम 90 डिग्री पर रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा वृत्त, ठीक, या सर्कल। दूसरा पॉइंट हमने देखा, जब प्लेन का मान हमने मान लिया कि ये बीटा है, ठीक। जब बीटा मतलब कोई एंगल है प्लेन का, जब इसका मान हम 45 डिग्री से अधिक लेते हैं और 90 डिग्री से कम लेंगे, 45 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री का कम का मतलब क्या है, आप 46 डिग्री ले सकते हैं, 47 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, ऐसे ऐसे 89 तक। यानी कि यहाँ पर 60, 70, 80 कुछ भी रख लें तो आपको मिलेगा क्या, वो आपको दीर्घवृत्त मिलेगा। तो आपको दीर्घवृत्त मिलेगा, तो आपको फिगर जो मिलेगा वो दीर्घवृत्त मिलेगा। समझ में आ गया। अब चाहे आप प्लेन को एक्सिस के परितः 60 डिग्री पर काट लें, एक्सिस के परितः 50 डिग्री पर काटें, एक्सिस के परितः 70 डिग्री पे काटें, 80 पे काटें, 89 पे काटें, 90 से कम होना चाहिए, 45 से अधिक, तो आपको क्या मिलेगा, दीर्घवृत्त मिलेगा। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी और आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, ठीक। ये जो फिगर अब देखें आप, फिगर नंबर 3, ठीक है। उसमें देखें, अगर आप खीरे को, सपोज ये खीरा है, अब चाकू को ऐसा ऐसा रख दीजिए ना, ऐसा, ये तो 45 से और 90 के बीच में, तो आपको ऐसी ऐसा मिले, ऐसा कुछ मिलेगा। तो यही तो दीर्घवृत्त है, ऊपर वाले के लिए बताया है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें फिगर नंबर 3, अगर आप देखें क्या है कि जब हम बीटा को 45 डिग्री ले लें, ठीक है, 45 डिग्री ले लें, या इस जितना एंगल है उसी के बराबर ले लें, या अल्फा बराबर बीटा, ये 45 ही तो डिग्री है, ठीक, ये एक्सिस है। अब जो प्लेन को हमने क्या किया, इसके ये 45 डिग्री, ये शंकु की एक्सिस है, ये प्लेन की एक्सिस है, इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। जब अब आप चाकू को जब हम खीरा के सबसे ऊपर रखेंगे ना, ऊपर वाले सेक्शन को काटेंगे ऐसे ऐसे, तो ये आपको ऐसा मिलेगा। ये आपकी आकृति कैसी है, ये जो आकृति है ना, ये आकृति मिलेगी, और ये आपका क्या है, परवल है, ठीक है। तो जब हम, क्या बात समझ में आई कि जब हम प्लेन को एक्सिस के 45 डिग्री पर
एक्सिस के 45 डिग्री पर काटेंगे तो हमें मिलेगा परवलय। ठीक, समझ में आया होगा। जब हम प्लेन को अक्ष के 45 डिग्री पर रखकर काटेंगे, चाहे वो बेलन हो या शंकु हो, तो हमें परवलय मिलेगा। क्या मिलेगा? परवलय मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। क्लियर? ठीक। अब जब प्लेन को हम और ज्यादा ऐसा घुमा दें, जब हम चाकू को बेलन में, चाकू है ये एक्सिस है, चाकू को ऐसा रखें कि वो इधर दोनों मतलब ऊपर नीचे छू रहा हो, ऊपर बीचों बीच से ना काट कर ऐसा काटे कि इधर का भी काट रहा है और इस तरफ का भी काट रहा है। ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा? एक ऊपर का काटेंगे तो ये मिलेगा और नीचे का काटेंगे तो ऐसा मिलेगा ना। हाँ, ये क्या ऐसी फिगर तो आपने देखा होगा, अति परवलय है। तो कहने का मतलब ये है, जब आपका थीटा का मान, जब जब प्लेन जो है ना 0 डिग्री या तो 0 डिग्री, जब प्लेन जो है ना 0 डिग्री से अधिक और 45 डिग्री से छोटा हो, मतलब जब ट्रेन को 1 डिग्री पे काटा जाए, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 44 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, जब प्लेन को अक्ष के प्रता इन डिग्री मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री के छोटे पर से रखकर काटा जाए, तो आपको इस तरह से इमेज मिलेंगी। ये मिलेगा, खीरा को काट के देख लीजिएगा, ऐसा रखेंगे ऊपर नीचे दोनों को, तो आपको ये इस टाइप से दो आकृति मिलेगी, जिसे हम कहते हैं अति परवलय, जिसे हम कहते हैं अति परवलय, जिसे कहते हैं हाइपरबोला कहते हैं। राइट? तो आपको समझ में आया होगा। राइट? तो यही आपके क्वेश्चन थे। चलिए थोड़ा ये जो बात हम लोगों ने जानी वही बात क्लियर है। जब हमने प्लेन को 90 डिग्री पे रखा तो हमें सर्कल मिलेगा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट यही क्लियर था। जब हम प्लेन को अक्ष के, देखिए व्हेन द प्लेन कट्स द नैप अदर देन द वर्टेक्स, वर्टेक्स को छोड़कर, ऑफ द कोन वी हैव फॉलोइंग सिचुएशन, हमें क्या मिलेगा? जब हम प्लेन को अक्ष के 90 डिग्री पर इस तरह से रखेंगे तो 90 डिग्री पर काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें वृत्त मिलेगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, हमने बताया कि ये जो ना इस तरह से 45 ही डिग्री वो नापेंगे तो 45 ही डिग्री आएगा। आप 45 को एज्यूम करिए। जब हम प्लेन को, जब हम बी पॉइंट देखें, जब हम प्लेन को, प्लेन का एंगल बीटा माना था, 45 डिग्री से अधिक, इसे हमने 45 मान लिया, और 90 डिग्री से कम, मतलब जब हम 45, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 75, 55 कुछ भी रख दें तो हमें इलिप्स मिलेगा। इलिप्स मिलेगा मतलब दीर्घवृत्त मिलेगा। ठीक है, तो हमें दीर्घवृत्त मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हम लोगों ने जाना था, ये भी हम जान चुके हैं कि जब हम दोनों एंगल को बराबर करते हैं, अर्थात हम प्लेन को जब 45 डिग्री पर रख दें तो हमें क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा। और जब हम 45 डिग्री से छोटा, 45 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें जो है ना, तो हमको जो है हाइपरबोला मिलेगा। क्लियर? ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर आप ये भी नोट कर सकते हैं। इंग्लिश में व हिंदी में हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अभी आप समझ में आए, देखते हैं अभी यूपी पुलिस में कौन कौन से एग्जाम आती है, इन सबको पढ़ने के बाद क्या आप वो कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, एक सिलेंडर, सिलेंडर को हमने बताया चाहे कौन ले लो या सिलेंडर ले लो, चलो यहाँ पर फिगर बना के ले लेते हैं। एक ये सिलेंडर है, ठीक, ये इसकी एक्सिस है। जब एक सिलेंडर को इसके अक्ष के 45 डिग्री पर, इसके अक्ष के 45 डिग्री पर, तो ये ऐसा मिलेगा ना। ठीक है, और हमने बताया कि जब हम प्लेन को 45 डिग्री पर काटते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें पैराबोला मिलता है। राइट? क्या मिलता है? पैराबोला मिलता है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी कि परवलय मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही, इजी है ना। अब तो आपने पढ़ लिया है, अब आपके लिए तो सरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था यूपी पुलिस में? हाँ, एक बेलन को, अब चाहे बेलन हो या सिलेंडर हो एक ही बात है, वो दोनों के लिए होता है। हमने क्या बताया? 60 डिग्री। अब हमने क्या बताया था कि जब किसी प्लेन को 45 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री के कम में काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें दीर्घवृत्त मिलेगा ना, दीर्घवृत्त मिलेगा। ऑप्शन में दीर्घवृत्त क्या है? इलिप्स मिलेगा। डी इज राइट आंसर। तीसरा क्या है? जब एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा, आधार के समांतर, देखिएगा ये एक शंकु है, आधार के समांतर का मतलब क्या है कि लंबवत 90 डिग्री पर, ये आपका एक शंकु है।
ठीक, ये एक्सिस है। आधार के मतलब ऐसा आधार के समांतर ये तो यानी कि 90 डिग्री पर जब हम किसी बेलन या शंकु में एक वृत्त मिलता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर वो ये कह देता है कि 10 डिग्री पर काटता है, ऐसे 10 डिग्री पर काटता है, तो हमें क्या मिलता? हमें अतिपरवलय मिलता, अतिपरवलय मिलता। जब डिग्री 0 से बड़ा हो और 45 डिग्री से छोटा हो तो आपको अतिपरवलय, ठीक है, एक बार और हम रिवाइज करा देते हैं। तो अतिपरवलय मिलेगा, राइट, अतिपरवलय मिलेगा कब? जब 0 डिग्री से बड़ा हो और थीटा और 90 डिग्री 45 डिग्री से छोटा हो तो हमें अतिपरवलय मिलेगा। परवलय कब मिलेगा? जब थीटा की वैल्यू यानी कि जब प्लेन की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए। वृत्त कब मिलेगा? जब प्लेन का एंगल, जब हम प्लेन को 90 डिग्री पे काटेंगे। दीर्घ पर्वतय कब मिलेगा? जब हम प्लेन को 45 डिग्री से अधिक ले लेंगे और 90 डिग्री से कम मिलेंगे तो हमें दीर्घवृत्त मिलेगा। आई होप चारों चीजें क्लियर हुई होगी। अब आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब थोड़ा, अगर हम इतना ही ठीक है, वर्टेक्स से काटेंगे, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, अगर वर्टेक्स के काट दिया किसी शंकु को, वर्टेक्स से काटने पर क्या होगा? देखिएगा ये जो आपका है, ओके, ये भी जल्द थोड़ा समझ लेते हैं। अगर वर्टेक्स से काटें तो क्या होगा? वर्टेक्स से काटें तो क्या होगा? एक शंकु बना लेते हैं ये, ठीक है। यही तो था, ठीक। फ्लैग पॉइंट ले लेते हैं। ये आपका शंकु है, ये इसका जो पॉइंट था वर्टेक्स था, ठीक। अगर हम प्लेन को वर्टेक्स से काटेंगे, ऐसा काटेंगे, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, मतलब एक, तो हमें एक बिंदु मिलेगा, ठीक। अगर सीधे सीधा वर्टेक्स पे रख दें 90 डिग्री पर तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। अगर 45 डिग्री पर काट दें ऐसा, वर्टेक्स से 45 डिग्री पर काट दें सीधा सीधा, तो एक ये लाइन मिल रही है ना। अगर हम 90 डिग्री पर काटेंगे तो हमें एक बिंदु मिलेगा, और अगर आप सीधा सीधा ये काट दें तो एक रेखा मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी, है ना। एक सरल रेखा मिलेगी, इस तरह से काट दे रहे हैं, एक सरल रेखा मिलेगी, ठीक है। पूरा पूरा काट दें तो भी एक, तो क्या है, इस तरह से इमेज मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। जय हिंद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ये बात जो भी समझ में आए, जितना भी ये पढ़ा दिया है ये सभी, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को भेज दें जो जिनका एग्ज़ाम होने को है। जय हिंद, जय भारत।